वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हम सभी हाउसवाइफ जितनी भी होम मेकर्स हैं, तो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा घर जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे। बट क्या करें इसके लिए, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता। कोई रूल्स हमें समझ में आता है या अच्छा लगता है, उसको हम फॉलो करते भी हैं, तो 2-4 दिन के बाद ना हमारे अंदर लेजीनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा रूटीन फिर से गड़बड़ हो जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे 7 गोल्डन रूल्स शेयर करूँगी, जिन्हें कि अगर आप लोग डेली ही करते हैं फॉलो, तो यकीन माने कि आपका जो घर है वो नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने लगेगा। साथ ही आपके जो काम हैं वो भी टाइम पर होने लगेंगे। जी, फर्स्ट टिप मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी कि आप लोग ना सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत डालें। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि जब हम लोग सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे तो उस टाइम पे ना हमारे घर के सारे लोग जो होंगे वो सो रहे होंगे। तो आप लोग सुबह जल्दी उठ के अपनी नमाज़ भी अदा कर सकती हैं। थोड़ा बहुत रुकू 2 रुकू जितना आप चाहें उतना कुरान शरीफ या कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं। उसके बाद आपका जो भी रूटीन हो वो आप अपना रूटीन बना सकती हैं। कोशिश करें कि एक दिन पहले ही आप ना अपना मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग, नाइट रूटीन, ये सारे रूटीन ना बना कर रखें। इससे ना ये होता है कि हमें पता होगा कि हमें सुबह उठकर क्या काम करना है। मील की हल्की फुल्की सी जो प्रिपरेशन होती है वो आप लोग रात में ही कर दें, जैसे कि मॉर्निंग का आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो मील प्रिपेयर करने में बच जाएगा। कटिंग चॉपिंग करने में आपकी जो टाइमिंग है वो वेस्ट नहीं होगी। सेकंड टिप है डस्टिंग। डेली ही कोशिश करें आप लोग कि घर का कोई ना कोई एक एरिया जिसकी आप लोग डस्टिंग ज़रूर करें। अक्सर करके ऐसा होता है कि डस्टिंग वाले पार्ट को ना हम लोग छोड़ देते हैं और फिर इस काम को हम लोग 15 दिन में या फिर महीने में एक बार करते हैं। तो उस टाइम तक ना हमारे घर में इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि जहाँ हमारे 5-10 मिनट लग रहे होंगे ना, वहाँ हमारा आधा से 1 घंटा आराम से चला जाता है। डस्टिंग के लिए ना आप लोग डेली ही कोई भी एक पार्ट चूज़ कर सकते हैं घर का, या फिर आप अपना वीकली एक रूटीन बना सकते हैं कि इस दिन आपको इतना एरिया क्लीन करना है और इस दिन आपको इतना एरिया क्लीन करना है। जैसे कि आज आपने अपने बेडरूम की क्लीनिंग यानी कि डस्टिंग की है, नेक्स्ट डे आप अपनी किचन की डस्टिंग कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट डे आप लोग अपना डाइनिंग रूम है या फिर डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग एरिया है, फर्नीचर है, तो आप डेली ही जब इन जगह की क्लीनिंग यानी कि डस्टिंग करते रहेंगे, तो जब 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उस चीज़ का नंबर आएगा ना, तो वो जो चीज़ है वो इतनी गंदी यानी कि उसमें इतनी धूल मिट्टी नहीं होगी कि नेक्स्ट टाइम आपके 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा आराम से चला जाए। क्योंकि वहाँ आप लोग डेली ही या एक दिन छोड़ के आप 5 से 10 मिनट दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी इतनी गंदी भी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है कि जब भी आपको टाइम मिले उसी वक्त ही आप अपने काम को फिनिश कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए एक टाइम मुकर्रर करें कि नहीं ये काम मुझे मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में करना है। जैसे कि आप अपने सारे कामों से फ्री हो गए हैं और आपको नेक्स्ट डे आपने अपनी क्लीनिंग की जो है वो लिस्ट बना ली है और आपके पास टाइम है, आपके अंदर एनर्जी है, तो आप हल्के फुल्के छोटे मोटे कामों को भी नाइट में या फिर आफ्टरनून में कभी भी फिनिश कर सकती हैं। तो उसके लिए कोई एक टाइम ना रखें कि ये काम मुझे इतने टाइम ही करना है। जब भी आपका मन हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी हो, तो आप अपने काम को फिनिश कर दें। जैसे कि ना आज मुझे अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो आपने पहली क्लिप में देखा ही होगा। तो मॉर्निंग में मैं सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान जो मैं डेली ही पढ़ती हूँ वो पढ़ी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद बच्चे, हस्बैंड, सारे लोग सो रहे थे, तो मैं फटाफट से लग गई अपनी डीप क्लीनिंग में, क्योंकि मेरे पास टाइम है और एनर्जी भी है, तो मैं क्यों उस टाइम को अपने ज़ाया करूं। तो उस टाइम पे मैंने फटाफट से अपना जो बेडरूम था वो अच्छे से डीप क्लीन कर दिया और साथ ही बेडशीट वगैरह को भी मैंने चेंज कर दिया। तो जब भी आपको टाइम मिले, आप अपनी कोई एक टाइम लिमिट ना रखें कि ये काम मुझे इतने टाइम ही करना है। जब भी आपको मिले आप उस टाइम पे उस काम को फिनिश कर दें। फोर्थ पॉइंट है मेक योर क्लीनिंग चेक लिस्ट। डेली ही अगर आप लोग अपनी क्लीनिंग की जो लिस्ट बना रहे हैं तो उसको चेक ज़रूर करें। डे बाय डे आप लोग अपने जो क्लीनिंग के काम हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं कि इस दिन मुझे इस एरिया को क्लीन करना है। तो डेली ही आप उस लिस्ट को चेक करें और देखें कि किस दिन आपको क्या काम करना है और कोशिश करें कि दिन को ख़त्म होने तक आप वो काम ज़रूर कर दें।
अगर आपको अपने रेस्ट के लिए टाइम चाहिए है, आप इतना सारा काम इकट्ठा नहीं करना चाहती हैं, तो ना आप इस तरह से कर सकती हैं कि जो भी आप अपने घर के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बना रही हैं कामों की, तो उसको आप इस तरह से रख लें कि एक दिन आपने काम करना है, यानी कि मंडे को आपने काम किया तो ट्यूसडे आप गैप दे दें, फिर आप वेडनेसडे को काम कर लें, फिर आप थर्सडे गैप दे दें, और फिर फ्राइडे काम कर लें और सैटरडे या संडे गैप दे दें। तो इस तरह से यानी कि आप हफ्ते में 3 से 4 दिन जो हैं वो काम के रख लें, और इकट्ठे आप 2 या 3 दिन अपने आप को गैप दे सकती हैं, रेस्ट दे सकती हैं, या फिर आप एक दिन छोड़ के भी कर सकती हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है मेक टू डू लिस्ट। डेली ही कोशिश करें कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना के रखें। अगर आपको डेली ये काम करने में झंझट लगता है तो आप ना अपनी वीक की एक टू डू लिस्ट बना सकती हैं, जिसमें डे बाई डे आप अपने कामों को डिवाइड कर सकती हैं। अगर आपको डे बाई डे नहीं हो रहा है तो आप डेली ही 2 से 3 काम छोटे छोटे मेंशन कर लें, और कोशिश करें कि वो काम आपको फिनिश करने ही है। चाहे तो आप पहले शुरुआत 5 या 10 मिनट से भी कर सकती हैं। तो आप कोई भी एक एरिया क्लीन कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इससे ना क्या होगा कि जब महीने में या फिर 6 महीने में आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग, तो वहाँ आपको पूरा घर एक बार में लेके नहीं बैठना पड़ेगा। साथ ही आपकी जो मेहनत है वो भी बचेगी, क्योंकि आप डेली ही अपने घर को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हैं। तो हम लोग के झाड़ू पोछा बर्तन ये तो डेली के ही होते हैं, और इन कामों से ही हमारा घर जिस तरह हम लोग चाहते हैं उस तरीके की जो क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं हो पाती। उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप अगर डेली ही 5 से 10 मिनट अपने घर को एक्स्ट्रा देते रहेंगे तो यकीन माने कि आपका जो घर है वो एकदम से नीट एंड टाइडी रहने लगेगा। वहाँ आपके जो महीने 6 महीने में आपके इतने एफर्ट्स लगेंगे ना, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग डेली ही 5-10 मिनट अपने घर को दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने घर के जितने भी काम हैं उनको ना आप लोग बोझ समझ के ना करें, दिलचस्पी से करें, दिल से करें। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो ये सोच के ना करें कि अरे यार ये कुकिंग और है, बल्कि ये सोचें कि ये खाना आप अपने बच्चों को खिलाएंगी, अपने हस्बैंड को खिलाएंगी। तो जब आप कोई भी काम जो है वो प्यार से करेंगी, अच्छे से मन के साथ करेंगी ना, तो उस काम में खैर बरकत भी होती है, और साथ में अगर आप खाना बना रही हैं तो उसमें टेस्ट भी बनेगा। तो कोई भी काम हो घर का, आप बर्तन धो रही हैं तो ये सोच के ना धोएं कि ये बर्तन मतलब बोझ है, ये फिर मुझे काम करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, बल्कि ये सोचें कि आपके बच्चों ने आपने ही खाना खाया है तो आप किसी और के बर्तन नहीं धो रही। तो कोशिश किया करें कि कोई भी घर का काम हो आप उसको दिलचस्पी से करें, ना कि मतलब एक बोझ समझ के। को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखने की कोशिश करें, ये सोच के कि ये मेरा घर है, और जब आपका घर नीट एंड क्लीन दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और आने वाला भी इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा। आप अपने घर को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे रख लेती हैं। सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन विथ कंसिस्टेंसी। जो भी रूटीन आप अपने लिए लिख रही हैं या फिर बना रही हैं, तो कोशिश करें कि वो आप फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं करें कि 2 या 4 दिन आपने बहुत ही लगाव के साथ उस रूटीन को फॉलो किया और उसके बाद फिर वही आप अपने पुराने रूटीन में आ गई, तो 2-4 दिन में बिल्कुल भी कुछ हासिल नहीं होगा। डेली ही आप 15 से 20 दिन जो रूटीन आपने बनाया है उसको करके देखें, और उसके बाद खुद में और अपने घर में फ़र्क देखें। तो आपका 15 से 20 दिन के बाद जब आप अपने घर में अपने आप में फ़र्क देखेंगी ना, तो फिर खुद आपका मन होने लगेगा कि हाँ वाकई में ये सारे काम करने से मेरे घर की जो काया है यानी कि वो पलट गई है। मेरा घर काफ़ी ही हद तक ऑर्गेनाइज एंड नीट एंड क्लीन रहने लगा है, और आप भी काफ़ी एक्टिव रहने लगी हैं, तो फिर आपका खुद भी मन होने लगेगा। तो बस ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे से 7 रूल्स, गोल्डन रूल्स, जिन्हें कि हम लोग अगर फॉलो करते हैं ना, तो हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रहेगा। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।